प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो जिसमें हम लोगों ने रिंग और उसके दो टाइप्स के ऊपर बात करी थी उससे आगे बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे बच्चों, जिसमें कि जो पहली डेफिनेशन है वो है रिंग विथ जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है और रिंग की एक खासियत भी है स्टूडेंट्स। तो आइए जरा इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि ये क्या होता है। A ring R is said to have zero divisor property if for A comma B belongs to R, A dot B is equals to 0 implies A not equals to 0, comma B not equals to 0 स्टूडेंट्स। ठीक, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कोई भी जो रिंग है, रिंग की डेफिनेशन आप लोग भली भांति जानते हैं, तो कोई भी रिंग विथ जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी कहा जाता है अगर उसके हम दो एलिमेंट्स लें और उनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो। आई रिपीट अगेन, हम दो एलिमेंट्स ले रिंग के, उनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो लेकिन उनमें से कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा। मतलब ना तो ए जीरो होगा ना ही बी जीरो होगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम एक रिंग लेते हैं जो कि 2x2 मैट्रिक्स का है। ठीक है ना। और 2x2 मैट्रिक्स का जो रिंग होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होता है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉज के ऊपर होल्ड होते हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिंग। नाउ एक रिंग लेते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं स्टूडेंट्स इस रिंग आर के। ठीक है ना। ए मैट्रिक्स जिसमें कि 1 1 1 1 और बी मैट्रिक्स जिसमें कि -1 -1 1 और 1 है। ठीक है ना। और एक जीरो मैट्रिक्स लेते हैं 0 0 0 0। ठीक है ना। ये 2x2 के तीन मैट्रिक्स हैं स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग A इंटू बी करेंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों को जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है ना। राइट। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमें रो में कॉलम का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना। और रो में सेकंड कॉलम का, इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स डेवलप होता है। तो जब आप ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको A डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। जबकि आप देख रहे हैं कि यहां पर ना तो A जीरो मैट्रिक्स है और ना ही B जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स है। तो ये जो 2x2 मैट्रिक्स का एक हम लोगों ने रिंग बनाया, ये रिंग विथ जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट्स। विथ जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी होने का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स तो जीरो नहीं होंगे लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो होगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्टूडेंट्स विथ जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं इस पहले वाले का, रिंग विथ जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी का, है ना। एक एग्जांपल तो हमने लिया ही था मैट्रिक्स का। आइए जरा एक और लेते हैं। इस सेट के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। R इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5, कुल मिला के 6 एलिमेंट हैं विथ जीरो एलिमेंट। ये जो सेट है R, ये सेट एडिशन मॉड्यूलो 6 और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में एक एक रिंग है। ठीक। और आप जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसमें से दो एलिमेंट्स लें, कौन कौन से, 2 और 3 लें, 2, 3 लें और उनका प्रोडक्ट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 इज इक्वल्स टू क्या आता है, 0 आता है। मतलब कि हम 2 और 3 दो एलिमेंट्स ले रहे हैं जो कि 0 नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्ट विथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 के साथ में हमें 0 देता है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 इंटू 3 6 और 6 में 6 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के कारण इन दोनों का प्रोडक्ट तो जीरो है,
लेकिन दोनों ही एलिमेंट जीरो नहीं है। तो यहां पर ये जो एक सेट हुआ, ठीक है ना, जो कि रिमाइंडर क्लास का सेट होता है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो और प्लस एडिशन मॉड्यूलो 6 के साथ में रिंग होता है और विथ जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट्स। और साथ में एक दूसरे टाइप का रिंग होता है स्टूडेंट्स, अनदर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। ठीक, तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स? एक रिंग होगा R, ठीक है ना, रिंग R होगा, और अगर हम उसके दो एलिमेंट्स लें A B बिलोंग्स टू R, और अगर उनका प्रोडक्ट एंड A डॉट B इज इक्वल्स टू अगर जीरो हो, तो इसका मतलब ये होगा आइदर A इज इक्वल्स टू जीरो और B इज इक्वल्स टू जीरो स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि हम रिंग लें, उसके दो एलिमेंट्स लें, और यदि उनका प्रोडक्ट जीरो है तो जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि उनमें कम से कम एक एलिमेंट को जीरो होना पड़ेगा। तो अगर ऐसी शर्त हो तो उस रिंग को हम कहते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। जबकि विथ जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी में क्या था? प्रोडक्ट तो जीरो था लेकिन दोनों एलिमेंट जीरो नहीं थे। जबकि विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है तो कम से कम उनमें से एक को जीरो होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं Z, ओके, मतलब कि ये रिंग ऑफ इंटीजर्स स्टूडेंट्स, रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो रिंग ऑफ इंटीजर्स होता है ये विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी के साथ में होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें और उनका प्रोडक्ट जीरो हो तो ये शर्त रहेगी कि उनमें से कम एक इंटीजर को जीरो होना ही पड़ेगा, तभी उनका प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। और इंटीजर में ये शर्त लागू भी होती है कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जीरो अगर है तो एक इंटीजर को कम से कम जीरो होना ही पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल स्टूडेंट्स रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। मतलब ये जो सेट है इंटीजर्स का, रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स जो है एक रिंग भी होता है और विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी के साथ होता है, राइट। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो डेफिनेशंस को समझा, एक रिंग विथ जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी एंड एक रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी, और उनके एग्जांपल्स के साथ में समझा। ठीक, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नई डेफिनेशंस और कुछ और फंडामेंटल्स को लेके आएंगे स्टूडेंट्स रिंग थ्योरी से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।